में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 वर्ष पूरे किए। इस 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में सभी जगहों पे, सभी बिहार के सभी जिलों में हमारे बड़े नेता भी प्रेस कर रहे हैं और हम लोग भी सभी जिलों में प्रेस कर रहे हैं। और सुशासन और सेवा की जो सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका जो अचीवमेंट है, जो सक्सेसफुल अचीवमेंट है, उसी को लेकर के हम लोग प्रेस कर रहे हैं। और कैसे भारत के अंदर जो नए भारत की जो बात है, नए भारत के अंदर जो हम बदलाव की बात करते हैं, 2014 से पहले की सरकारें जो करप्शन और भ्रष्टाचार के लिए याद की जाती रही, जिन्होंने एक नजीर पेश कर दिया था, एक उदाहरण पेश कर दिया था करप्शन का, जिन्होंने एक लकीर खींच दी थी करप्शन का, उस देश को वहां से उबार करके प्रधानमंत्री ने आज अगर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनाया है, तो ये इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये इस सरकार की सफलता है। आज हम देश के अंदर सभी समाज को लेकर के चल रहे हैं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के हर एक समाज के रहने वाले व्यक्ति, हर एक धर्म के रहने वाले व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में बिहार 50 बार आए हैं। 50 बार नरेंद्र मोदी जी का प्रवास बिहार में हुआ है और 20 जून को सिवान में 91 बार, यानी 51st टाइम वो बिहार आने वाले हैं। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिबद्धता है बिहार के विकास को लेकर, क्योंकि बिहार हमेशा से पिछड़ा राज रहा है, बीमारू राज रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान जैसे देश पिछड़े राज थे, जो बीमारू राज थे, वहां से निकाल करके नरेंद्र मोदी जी ने उसको विकसित राज की ओर आगे बढ़ाया है। और अब बारी बिहार की है। इसलिए लगातार आप बिहार के अंदर देखेंगे, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्स बनाना हो, IIT बनाना हो, डबल डेकर रोड्स बनाने हो, फ्लाईओवर्स बनाने हो, ब्रिज बनाने हो। आज बिहार के अंदर पूरे राज्यों में से सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। तो ये दर्शाता है कमिटमेंट, एनडीए की सरकार कमिटमेंट की सरकार है। एक करप्शन ना इस सरकार के मुखिया पे और ना इस सरकार के किसी एक मंत्री पे लगा पाए ये इस देश के विपक्षी। तो ये दर्शाता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस, जो हमारा करप्शन है उस पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। आप विदेश नीति की बात कर ले, दुनिया के अंदर आज अगर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक में भी हम पूरे दुनिया में अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। हम अपनी शर्तों पे आज दुनिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, अपनी शर्तों पे आज हम अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। पाकिस्तान जो लगातार सीमा पार से भारत के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम करता था, जिसने हमारी बहनों और माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना की वीरता और शौर्यता के साथ इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। हमारी बहन जनरल सोफिया कुरैशी हो या और भी जो सेना के अधिकारी हो, प्रधानमंत्री ने उनको नेतृत्व दिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों और उनके ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर नस्तानाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया। ये सेना की वीरता, ये सेना की शौर्यता नरेंद्र मोदी की खुली छूट के कारण दिखती है कि हम पाकिस्तान जैसे देश को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि फजर के अजान के वक्त पाकिस्तान तैयारी कर रहा था भारत पे हमला करने के लिए, और उससे पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत से सबूत मांगते हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद सबूत दिखाएंगे कि भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान के ठिकानों को नस्तानाबूद किया है, किस प्रकार से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने का काम किया। तो ये 11 वर्ष भारत के आने वाला जो 2047 का जो विजन होगा, भारत जो दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी,
उसका एक मजबूत जो है स्तंभ जो है वो नरेंद्र मोदी के इस 11 वर्षों के नेतृत्व में रखा गया। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेके सवाल उठा रहा है। बीते 4 दिनों में राजधानी में ही 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल रात में भी जो है पुलिस वालों को गाड़ी से कुचल दिया। घटना घटित हुई है, एक सुशासन की सरकार का परिचय ये है, उदाहरण ये है कि घटना जब घटित होती है उसके 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं। ये वो काल नहीं है जब एक अनेमार्ग मुख्यमंत्री के आवास से अपराधी का संचालन और अपराध का संचालन होता था। अपराधियों को संरक्षित मुख्यमंत्री आवास में दिया जाता था। ये नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। अपराधी अपराध करेगा, 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। ये नीतीश कुमार जी की सरकार ने ही बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें सारे अपराधी, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे पटना की घटना हो, या कल रात में जो घटना घटित हुई है, उनके सारे अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े गए और सलाखों के पीछे हैं। यह दर्शाता है कि यह सुशासन की सरकार बिहार में स्थापित है।